जिला पुंछ के सुरंगकोट इलाके में एक संदिग्ध धमाका हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना जो है वो घटनास्थल पर पहुंचते हैं और वहां पर उस पूरी जो है घटना का जायज़ा लिया जाता है कि आखिर ब्लास्ट जो एक्सप्लोजिव इतना बड़ा धमाका हुआ है उसके पीछे का कारण क्या था। ये जो धमाका हुआ है, हम आपको बता देते हैं कि ये धमाका सुरंगकोट में बस स्टैंड के साथ एक शिव मंदिर है उसके निकट हुआ, जबकि लोगों का ये मानना है कि आज से पहले इस प्रकार की घटना यहाँ पर नहीं हुई है। लेकिन इस बार क्या किसी शरारती तत्व ने मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश की या फिर कोई देश विरोधी ताकतों का इसके पीछे हाथ है। हालांकि ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, जबकि जब धमाका हुआ और उसके स्प्लेंटर्स जो हैं वो आसपास में लगे हैं, यानी शरे वो देखने को मिले हैं। जबकि वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनका ये भी कहना है कि ये जो मामला पहली बार हमने देखा है अपनी लाइफ में कि इस तरीके का वाक़या सामने आना एक चिंता का विषय है। जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अधिकारी यानी एसडीपीओ सुरंगकोट, एसएचओ सुरंगकोट और साथ में एसएसपी पुंछ भी वहां घटनास्थल पर पहुंचे, जबकि भारतीय सेना की जो राष्ट्रीय राइफल बटालियन है उनके भी बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे और उन्होंने उस पूरे घटनास्थल का जायज़ा लेकर लोगों से बातचीत की। ये जो ईंटें आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक इसी जगह पर धमाका हुआ था। और आपको ये भी बता देते हैं कि इस धमाके के होने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो आपस में जो है काफ़ी घबरा गए थे और पुलिस और सेना ने उन्हें आश्वस्त किया कि आप निश्चिंत रहिए, इस मामले को लेकर पूरी इन्वेस्टिगेशंस की जाएगी कि इसके पीछे हाथ किसका था। हालांकि मंदिर की सुरक्षा को जो है वो रात को बढ़ा दिया गया था और पूरे एरिए में जो है वो तलाशी अभियान भी जो सूत्रों के मुताबिक हमें ये खबर मिली है कि वहाँ पर चलाया गया। लेकिन ये जो इलाका है इस सुरंगकोट का, ये बिल्कुल शहर यानी कस्बे के साथ ये मंदिर था जिसके पास में ये एक्सप्लोजिव यानी एक धमाका हुआ और धमाके की आवाज़ जो है वो काफ़ी दूर दूर तक सुनाई दी। हालांकि अगर कल की बात करें तो कल एक खबर और निकल कर सामने आई थी कि 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनके पास से पिस्टल, मैगज़ीन और कुछ कैश जो है वो बरामद हुआ है। वो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, कि उनके पास ये पिस्टल्स और ये अन्य सामान जो है वो कहाँ से बरामद हुआ। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो युवक जो थे उन एक गाड़ी में सवार थे और उनसे ये चीज़ें बरामद हुई हैं। इस धमाके की खबर सुनते ही आगे पीछे लोग जो है वो काफ़ी घबरा गए, लोगों में काफ़ी पैनिक हो गया और लोगों ने ये डिमांड की है पुलिस से कि इस पूरे मामले को लेकर एक फिर इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन में ताकि पता चल सके कि इसके पीछे किसका हाथ था। लोगों का ये भी मानना है कि इस इलाके में आपसी भाईचारा है और उस आपसी भाईचारे और माहौल को ख़राब करके इस भाईचारे को जो है वो ठेस पहुँचाने की कोशिश की गई है। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि हम चाहते हैं कि आपसी भाईचारा यहाँ पर कायम रहे और जिस किसी ने भी ये घिनौनी हरकत की है उसके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि क्या कारण था, ये धमाका कैसे हुआ, कौन इसके पीछे था, तो ये सब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इसकी पूरी वजह क्या थी। अब देखना ये है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस में निकल कर क्या सामने आता है और पुलिस जो है किस तरीके की इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करती है। तो उसके बाद पुलिस भी यहाँ पे आई, तो उसमें थोड़ा सर ये 8:45 का वाकया है। एक ब्लास्ट की आवाज़ आई है और उसी वक्त जो है हमारी सिक्योरिटी एजेंसियाँ जो पहुँच गई। यहाँ 1-4 की गार्ड भी लगी हुई है। मगर बड़ा दुख होता है कि जब कोई दुश्मन का कोई पता नहीं होता, दुश्मन कहीं से भी कोई अटैक कर सकता है। तो उसी वक्त 10 मिनट के अंदर अंदर हमारे एसएसपी साहब भी यहाँ आए हुए थे, वो भी पहुँच गए। आरआर के कमांडर साहब भी पहुँच गए। सिक्योरिटी एजेंसियाँ हमारे साथ हैं। मगर आज मन को बड़ा दुख हुआ है कि कोई दुश्मन जो है वो बाहर से ऐसी उसने गंदी हरकत की है और हमारे मंदिर पर अटैक हुआ है। ऐसा भी सुनने में आता है कि आज मंदिर में कोई प्रोग्राम था। जी आज एक उठाला था और भगवान का सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं कि भगवान की कृपा से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। मगर जो एपिसोड हुआ है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और जिसने भी यह किया है तो मैं सिक्योरिटी एजेंसी से कह देना चाहता हूं कि इसकी पूरी जानकारी ली जाए, इसकी पूरी तलाश की जाए। ये कौन से नासर हैं जो इस माहौल को गंदा करना चाहते हैं। और आज तक जितनी भी वैकेंसी हुई है हमारे मंदिर पर कभी भी अटैक नहीं हुआ है। मगर आज बड़ा दुख होता है
कि जिस तरीके से जिसने भी अटैक किया है हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां और आर्मी और सब हमारे साथ हैं और मैं यही चाहूंगा कि इसकी वेरिफिकेशन हो और हमें पता चले कि ये कौन से लोग हैं जो इस तरीके की वारदात करना चाहते हैं, जबकि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का इत्तेहाद है और वो आपस में एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। कहीं न ये कहीं इसी मामले को उलझाने के लिए किया गया हो। ये किसी ने कोई कोशिश की है कि लोगों में आपस में फूट पड़े। आज आप जानते हो कि किस तरीके से हमारे वर्ल्ड के हालात बने हुए हैं, तो कुछ लोग हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। तो मैं सिक्योरिटी एजेंसी से यही कहूंगा, उसके साथ एसएसपी साहब से ये कहूंगा कि जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी है इसको सर्वाइव किया जाए और इसकी रक्षा की जाए और जगह जगह जो है इन्हें सिक्योरिटी दी जाए। आप कहाँ थे? इधर ही थे भाई। अभी हम इधर ही थे मौके सारे। तू बाहर था या ये बाहर ही तो बली लगी इसे। ये आया। हम बाहर सामने काम कर रहे थे ना, अभी ये खुला हुआ था, इतनी देर में जाकर धमाका आया। हमने अभी हम इधर रेता डाल रहे थे। ये